हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ और नए संस्करण के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। देखिए, हिंदी साहित्य से ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि सॉल्व करना आसान नहीं है। इसलिए मैं दोस्तों वन लाइनर प्रश्न में मैं आपको बताने जा रहा हूं। हिंदी टेस्ट के मॉक टेस्ट पे आप ज़रूर जो है इस वीडियो को देखें, और 2 से 4 बार इस वीडियो को देखेंगे आप तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम अपने प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूट। हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। हिंदी का प्रथम पत्रिका कौन सा है? संवाद कौमुदी। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर, कितने सम स्वर होते हैं? तो 11 स्वर और 33 सम स्वर होते हैं। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? बनारस अखबार। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरहपा, 9वीं शताब्दी। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन? तो विद्यापति। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधा वर्षण। हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? उदंड मार्तंड। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है या कौन थे? हेमचंद्र। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियों किस काव्य की हैं? पंक्तियों जो है ये यशोधरा काव्य की हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम, रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवन एक बार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रसलीन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने जिस मुकरियों, पहेलियों और दोनों सुखनों की रचना की है, उनकी मुख्य भाषा क्या है? खड़ी बोली। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? सूरदास। आँख की किरकिरी होना, होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना।
आंसू काव्य के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? सूर, तुलसी और जायसी। आत्मजयी के रचयिता कौन हैं? कुंवर नारायण। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैगनन मनुष्य। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। आधुनिक युग के चरण कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तेलुगु। आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन हैं? प्रेमचंद। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की। एक नार पिया को भानी, तनवा को सगरा ज्यो पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? किरात। कट कटान कपि कुंजर भारी, दूहु भुजदंड तमकी महिमारी। डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास को। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र। कबीर दास की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद। कलम की सिपाही क्या है? जीवनी। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? महाकाव्य। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? मिश्रबंधु। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? भक्ति काल। किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? जयशंकर प्रसाद। किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? भारत। रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? बिहारी जी। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? चीन में। लाल पीला होने का क्या अर्थ है? क्रोध करना। ले चल तुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता जो है जयशंकर प्रसाद। लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? घनानंद।
वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन? मैथिली शरणगुप्त। वापसी किस विद्या में रचित है? कहानी। विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी से। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्र बरदाई। वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? अज्ञेय में। शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्ता। शिवाबामनी के रचनाकार कौन है? भूषण। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका सरावगी। श्रद्धा किस कृति की नायिका कौन है? कामायनी। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितने भाषाओं को राजभाषा के रूप में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई नई भाषाएं, 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343(1). संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे। धूमिल इनका नाम भी है। संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। सखी वे मुझसे कहकर जाते इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरणगुप्त। सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद। सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? फाहियान ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनान वासियों ने। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता कौन? कबीर। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? भूमध्य सागरीय। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिद्धों की उद्धत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। सुंदर परम किशोर वय क्रम चंचल नयन विशाल। कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बनमाल। ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? सूरदास। सुभाषितवली के लेखक कौन हैं? मयूर। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंद गुप्त ने। सुहाग के नूपुर की रचयिता कौन है? सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है?
अमृतलाल नागर। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य थे। मित्रों, हमने आपको जो है टॉप 100 प्रश्न जो है इसमें कराया है। आप अच्छे से इसको कई बार देखिए और नोट करिए। दोस्तों, सावन सीटेट एकेडमी आपको ऐसे ही नए वीडियो देती रहेगी। आप अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो इसको एक शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।